हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें। हे गरुड़ पक्षीराज को मेरा प्रणाम। प्रणाम पवन पुत्र प्रणाम। ब्रह्म ऋषि को मेरा प्रणाम। खुश रहो गरुड़ जी। हे पक्षीराज, ये समय भारी विपत्ति का है। गरुड़ भवन आपके समीप है, निवारण कोई और नहीं कर सकता। समस्त देवता आपसे आशा लगाए हुए हैं। यदि राम प्रभु का उपचार नहीं हुआ और उनकी प्राण रक्षा ना की गई तो देवताओं के जिस कारणवश उनका धरती पर अवतार हुआ था वह असफल हो जाएगा। ललक से झिलमिल नैनों के दो तारे, धन धन भाग हमारे। तीनों भुवन करे भाव भाव भय भंजन, नित्य निरंजन अंजन करिजन नयन भरे। प्रभु परम प्रतापी प्रबल प्रभावी, पाप ताप संताप हरे, नित नौ संग के हारे। धन धन भाग हमारे। जगदीश्वराय हे लक्ष्मीकांतम तुभ्यं नमामि। वो देखो हेलो प्रणाम प्रभु। ये तो माता कतरु के पुत्र वो नाग हैं। ये बहुत विषैले सर्प आज प्रभु को लपेटे पड़े हैं। हे गरुड़, ये कैसा आश्चर्य आज तुम्हारी आंखों ने देख लिया। हे पक्षीराज गरुड़ देव, आप और यहाँ हे हनुमान, ये क्या हो गया था?
प्रभु, इंद्रजीत ने आप पर नाग फांस फेंका था, इसी कारण आप सब बेहोश थे और गरुड़ पक्षीराज ने उन सर्पों को निकाल फेंका। नागपाश से हमें मुक्ति दिलाने वाले पक्षीराज हमारा आपका प्रत्यक्ष तो नहीं, ऐसा कोई संबंध नहीं है, फिर भी आपने निस्वार्थ भाव से हमारी सहायता की है और हम दोनों भाई आपके सदैव ऋणी रहेंगे। ये सहस नाम निंदा मुझे अपना पास सेवक ही समझिए प्रभु। हे रघुकुल शिरोमणि, आर्य श्रेष्ठ, भविष्य के लिए आपसे एक ही निवेदन है, हे प्रभु सदैव सचेत सावधान रहकर इन आताताइयों से युद्ध कीजिएगा। ये धर्म और नीति को कुछ नहीं समझते, ये राक्षस निश्चल कपट युद्ध करते हैं प्रभु। अधर्मी राक्षस स्वभाव से कपट युद्ध करने वाले होते हैं। क्रूर इंद्रजीत ने माया द्वारा जिस नाग पास से आपको बांधा था, वो तीखे दांत वाले माता कत्रु के पुत्र वो विषैले नाग, वही राक्षसी माया के प्रभाव से आपके प्राण तक पापों का रस चूस रहे थे प्रभु। अपने धाम को लौट जाइए। जैसी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। ऐसे दैव दृश्य बड़े दुर्बल होते हैं। हे मुनिवर, आपने जो श्री राम के लिए ये कहा कि वो मेरे प्रभु त्रिलोकी में भगवान हैं, क्या यह सत्य है? यह सचमुच भगवान विष्णु हैं या केवल एक मानव मात्र? यही बात तो मैं आपसे पूछने आया हूँ, जिससे आप मेरी शंका दूर करें। हे मुनिनाथ, मेरी शंका दूर करें। नारायण नारायण। हे पक्षीराज, माया के जाल में फंसे हुए मानव के मन को शंका होना स्वाभाविक है, परंतु आप जैसे परलोकवासी को स्वयं प्रभु की सेवा सर्वदा रहते हैं, उनको भी अज्ञान और मोह ने ऐसे भ्रमित कर दिया। बड़े आश्चर्य की बात है, ये कैसे हुआ? मैंने सुना था, हे महर्षि, मैंने सुना था व्यापक परम ब्रह्म है, यह मोह माया से परे परमेश्वर है, उन्होंने ही जगत में अवतार लिया है। परंतु उस दिन जब मैं आपके कहने से भगवान राम को नागपाश से मुक्त कराने गया प्रभु, तो मैंने उनको बहुत दीन अवस्था में देखा, बहुत दीन अवस्था में देखा। कोई इसकी उसमें एक अवतार का कोई चित्र न था। हे देवराज, जिसका नाम आज जपने से मनुष्य संसार के भव सागर से पार हो जाता है, वह स्वयं नागपाश के बंधनों में बंधा ऐसे निर्जीव दिख रहे थे। ऐसे में मेरी बुद्धि और विवेक ने मेरी मन को तृष्णा से बाहर कर दिया प्रभु। मैंने ही उनको मुक्त कराया है, ऐसा मुझे लगता है। वो कैसा भगवान जिसे हर भांति हम मन को समझता हूँ, परंतु मन भ्रम नहीं जाता है। मन का भ्रम मैं थक हार कर आपकी शरण में आया हूँ मुनिराज, कृपया मेरी मदद करें।
हे गरुड़ जी, मुझे आप पर दया आ रही है। आपको देखकर श्री राम जी की लीला की प्रबलता दिखाई दे रही है। उनकी माया महाज्ञानियों को भी के मन को भी मोह लेती है। आपका क्या दोष? उनकी माया ही इतनी प्रबल है कि उससे कोई भी नहीं बच सकता। मुझे भी बहुत बार नचाया है उन्होंने, वही माया आपको भी परेशान कर रही है। यदि आप इसका अतिरिक्त उपाय चाहते हैं तो आपको तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव के पास जाना पड़ेगा। वही इसके मर्मज्ञ हैं। श्री राम उनकी पूजा करते हैं और श्री राम की पूजा वह करते हैं। सीधे उनके चरणों में चले जाइए, वही आपको इस दुविधा से बचा रही है। ठीक है महामुनि, जैसी आपकी आज्ञा। सुन नारद के वचन उदारा, शिव बहि गया भरम का मारा। शिव वैरागी शिव महात्यागी, भोलेनाथ भगत अनुरागी। सब जीवों के सब दुख हरते, शिव करते कल्याण। गरुड़ को हो गया रे अभिमान, गरुड़ को हो गया रे अभिमान। प्रभु त्राहिमाम, हे शिव शंकर, भोले शंकर, हे महादेव, हे रुद्रावतार, हे नीलकंठ भगवान, दया करो, रक्षा करो प्रभु। त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु। क्या बात है पक्षराज, कैसे आना हुआ? हे प्रभु, आप तो घट घट वासी हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा है प्रभु। आज मेरी दया, मेरी प्राण, मेरी इच्छा सब आप पर निर्भर है। मैं एक दुविधा में फंस गया हूँ प्रभु, एक ऐसी शंका में फंस गया हूँ जिसका कोई निवारण ही नहीं मिलता प्रभु। क्या शंका है? श्री राम के बारे में है। देवों के देव महादेव मेरी शंका दूर करें प्रभु। आपकी शंका दूर हो सकती है, मगर इसके लिए बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। हे महादेव, आप जो कहें हम वो करेंगे। आपको बहुत काल तक सत्संग करना पड़ेगा। हे महादेव, मेरे मेरे भगवान जगदीश आज बैकुंठ में नहीं, पृथ्वी लोक पर है। सब कहते हैं कि मैं उनका वाहन हूँ। मेरे दिल में, मेरे मन में उनके लिए आज ऐसा आ गया है, लगता है ये कैसा मैंने घोर पाप कर दिया है। ये सब जब मैं भगवान को नागपाश से मुक्त करने गया प्रभु, वहाँ मैंने उन्हें बहुत दीन अवस्था में देखा। माता कतरू के पुत्र वो जहरीले सर्प उनको लपेटे हुए थे। क्षण क्षण उनके शरीर से उनका जीवन रस चूस रहे थे प्रभु। मुझे लगा क्या यही है हमारे भगवान, आज कैसे लेटे पड़े हैं। उसी समय से मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? तीनों लोक का स्वामी पृथ्वी पर पड़ा, मिट्टी में सना हुआ एक राक्षस द्वारा नागपाश में बांध दिया जाता है। हे दया निधान, हे भोलेनाथ, मेरे ऊपर दया करे प्रभु। जिस माया ने ब्रह्मा विष्णु और महेश को नचाया है, वही माया गरुड़ जी आपको व्याप्त हो गई है। इसके लिए आपको बहुत काल तक सत्संग करना पड़ेगा। आप चाहें उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत के पास बट वृक्ष है, उसी के नीचे
महाराज काकभूषण जी कथा हमेशा कहा करते हैं, वहीं जा कर के आप उनकी कथा निरंतर लंबे समय तक सुने, अब आपका मोह भंग होगा। आज्ञा भोलेनाथ, शायद वही नीलगिरी पर्वत पे ही जाके मेरे मन को शांति मिलेगी। जय हो भोलेनाथ। आयुष्मान भव। गरुड़ का नहीं टूटा अभिमान, गरुड़ का नहीं टूटा अभिमान। नीलगिरी की ओर चला रे शिव का कहना मान, गरुड़ का नहीं टूटा अभिमान। पर्वत पूज्य नीलगिरी प्यारा, बहती जहाँ भक्ति की धारा। नित्य गावे यहाँ राम प्रसंगा, काकभूषुंडी राम रंग रंगा। इस पर्वत के निकट जो आवे, शंका मोह स्वयं मिट जावे। यहाँ पहुँच कर गया गरुड़ का मिथ्या मत अज्ञान, गरुड़ का चूर हुआ रे अभिमान, गरुड़ का चूर हुआ अभिमान। काकभूषुंडी के वास से पर्वत हो